पर हालात को बेहतर किया जाए, लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि पुरअमन शहर जो है उसको उसकी नज़र कर दिया जाए और हमारे शहर कराची के जो लोग हैं, यहाँ की आवाम है, यहाँ पर हमारे बच्चे हैं, हमारी माएँ बहनें हैं, उनको उनके रास्ते ब्लॉक कर दिए जाएं और वायलेंट तरीके से लोगों को नुकसान पहुँचाया जाए, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पुलिस को नुकसान पहुँचाया जाए। कराची की सड़कें खोल दें वरना सख्त कार्रवाई होगी। सिंध हुकूमत ने खबरदार कर दिया, हुकूमत रिट को चैलेंज नहीं होने देंगे। लोगों को पुलिस को नुकसान पहुंचाया जाए, लोग अस्पतालों एयरपोर्ट तक नहीं जा पा रहे। ये नहीं हो सकता कि शहर बंद हो जाए और हम चुप बैठे रहें। हुकूमत का किसी से कोई झगड़ा नहीं, मगर अपनी रिट कायम करेगी। गैर कानूनी काम होगा तो पुलिस और रेंजर्स एक्शन लेगी। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, धरना देने वालों को एहतजाज के लिए अलग मकाम की ऑफर भी दी। कहा, पारा चिनार की सूरत हाल पर दिल गम सदा है, तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करना नामुनासिब नहीं। इल्म नहीं कौन सी कुव्वतें कराची का अमन खराब करना चाहती हैं। हम मसले का पुरअमन हल तलाश करना चाह रहे हैं। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो एक्शन लिया जाएगा। कराची के मुख्तलिफ मकामात पर मजहबी जमातों की जानिब से धरने जारी। अबुल हसन, असफहानी रोड, कामरान चौरंगी, नुमाइश चौरंगी और वाटर पंप ट्रैफिक के लिए बंद। गुज़श्ता रोज नुमाइश चौरंगी पर पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़प का मुकदमा दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी और काले सरकार में मुदाखलत की दफात शामिल। 3 नामजद और 150 नामालूम अफराद शामिल। मलीन में फायरिंग से जख्मी नौजवान दम तोड़ गया। शरंगेज अनासिर की जानिब से फायरिंग, डंडों के वार और पथराव से 6 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। मैं समझता हूँ कि अब हमें टेक ऑफ करना है। ग्रोथ सेक्टर में इस्तेकाम जो है, स्टेबिलिटी वो आ चुकी, अब हमें आगे बढ़ना है। तो मैं समझता हूँ कि इस हवाले से एडीआर की मद में जो एक एफर्ट हुई है उसकी भरपूर सताइश करनी चाहिए। इसको लीड किया है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने और गवर्नर स्टेट बैंक ने, मिनिस्टर फाइनेंस ने, एमओएस फाइनेंस ने, और बड़ी ये एफर्ट हुई और उसके नतीजे में 72 अरब रुपए की महसूलात ख़जाने में आए हैं। और जहाँ पर यकीनन चेयरमैन FBI बहुत मुस्तहिक हैं पूरी सताइश के और अप्रिसिएशन के। मुआशी इस्तेहकाम आ गया, अब आगे बढ़ना है। मुआशी इस्तेहकाम जारी रहा तो $35 अरब तरसीलाते ज़र का हदफ हासिल कर लेंगे। उड़ान पाकिस्तान मंसूबा पाकिस्तानी मईशत को इस्तेहकाम देगा। मुआशी तरक्की के लिए बरामदात को बढ़ाना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में सारे ख्याल। कहा, 72 अरब रुपए टैक्सेस की वसूली बेहतरीन इलामत है। हुकूमती शफाफियत का सब एतराफ़ कर रहे हैं, कोई स्कैंडल सामने नहीं आया। धरनों ने हमारी मईशत का धड़न तख्ता किया। स्मगलिंग खात्मे का क्रेडिट आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को जाता है। वज़ीर आला पंजाब का पायदार तरक्की के ड्रामे रोड मैप उड़ान पाकिस्तान का खैर मकदम। मरीम नवाज ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम को डेवलपमेंट रोड मैप पेश करने पर खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा, पाकिस्तान ऊंची उड़ान के लिए टेक ऑफ कर चुका। साबित हो गया पाकिस्तान की तरक्की सिर्फ मुस्लिम लीग नून की तरजीह है। नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक पाकिस्तान मुआशी तरक्की की राह पर गामजन है। पाकिस्तान के पॉपुलेशन पोटेंशियल और मैसर वसाइल का बेहतर इस्तेमाल नागुज़ीर है। पाकिस्तान की उड़ान में हाइल होने वाले असल में अवाम के दुश्मन हैं। कौमी तरक्की की राह में हाइल होने वालों को अब कौम बर्दाश्त नहीं करेगी। रवा माली साल की पहली शशमाही में महंगाई की शरह 7.22% रही। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। दाल चना 54%, बेसन 52, दाल मूंग 34, चने 24% महंगे हुए। टमाटर 45%, शहर 22, मछली 25, गोश्त 21। खुश्क दूध की कीमत में पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी तनसीबात की फहरिस्तों का सालाना तबादला। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक जौहरी तनसीबात की फहरिस्त का तबादला मुआहिदे के तहत हुआ।
पाकिस्तान और भारत में एटमी तंसीबात की फहरिस्त के तबादले का मुआहिदा 1988 में तय पाया था। दोनों ममालिक 1981 से हर साल 1 जनवरी को फहरिस्तों का तबादला करते आ रहे हैं। $3 अरब 20 करोड़ रुपए के सेल्स टैक्स के फ्रॉड में मुलव्विस मुलजिम की जमानत सिर्फ $100 के इवज मंजूर। जस्टिस बाबर सत्तार ने जमानत मंजूरी का 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले की कॉपी चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को भेजने का हुक्म। कौमी और सूबाई असेंबली के आधे मेंबरान की रुकनियत मुअत्तल होने का इम्कान। इलेक्शन कमीशन में 517 अरकान असेंबली ने सालाना टैक्स गोशवारे जमा न करवाए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज मुफ्ती, विफाकी वज़रा अता ताड़र, अब्दुल अलीम खान शामिल। पीपल्स पार्टी के फारूक एच नाइक, सईद खनी, PTI के शेख वकास अकरम, जैन कुरैशी और दीगर ने भी टैक्स गोशवारे जमा न कराए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर तारीख में पहली बार 10 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों के लिए खसूसी सिक्योरिटी फीचर्स के हामिल बेफॉर्म मुतारिफ करवाने का फैसला। बच्चों की उंगलियों के निशानात और तस्वीर को बेफॉर्म का लाजमी हिस्सा बना दिया गया। खसूसी बेफॉर्म का इजरा मरहलावार 15 जनवरी से किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सूबे भर की जेलों में नादार कैदियों के लिए फ्री लीगल एड। पंजाब में कोई गरीब कैदी वकील की सहूलत से महरूम नहीं रहेगा। सूबाई महकमे दाखिला ने तमाम 43 जेलों में फ्री लीगल एड कमेटियां ऑपरेशनल कर दी। डीजी सिविल एविएशन अथॉरिटी का पाकिस्तान से पायलट्स एक्सपोर्ट करने का ऐलान। नादिर शफीक ने कहा कि जरूरत से इजाफी पायलट्स को एक्सपोर्ट करेंगे। 2 इंटरनेशनल कंपनीज ने इस हवाले से दिलचस्पी का इजहार किया है। लाहौर सर्विसेज अस्पताल रिवैम्पिंग का मंसूबा गैर मामूली ताखीर का शिकार। तकरीबन 23 ऑपरेशन थिएटर बंद होने की वजह से 1.5 साल में हजारों मरीजों के ऑपरेशन मुतासिर हो चुके। उन थिएटर्स में रोजाना औसतन 50 ऑपरेशन किए जाते थे। बिजली की कीमतों में रोज बरोज इजाफा। लेस्को के सारिफीन ने बिजली के भारी भरकम बिलों की अदायगी करना छोड़ दी। अदम अदायगी की वजह से लेस्को को अरबों रुपए के रेवेन्यू शॉर्टफॉल का सामना। 96% रिकवरी के साथ लेस्को का शॉर्टफॉल 39 अरब रुपए तक पहुंच गया। मुल्क के बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी। लेह -11 डिग्री के साथ सबसे ठंडा मकाम स्कर्दू -9, गिलगित -7, अस्तोर हुंसा में पारा -5 डिग्री तक गिर गया। चित्राल में -4, दीन में -3, जबकि कोयटा, रावलाकोट और मालम चप्पा में -2 रिकॉर्ड किया गया। किल्लात और एबटाबाद में भी पारा -1 तक गिर गया। PTMA की मरी में आज भी बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। ICC ने हफ्तावार प्लेयर्स रैंकिंग जारी कर दी। एक रोजा क्रिकेट में बाबर आजम का राज बरकरार। मुसलसल 5वीं साल का आगाज पहली पोजीशन से किया। टेस्ट बैटर्स में इंग्लैंड के जो रूट सरे फहरिस्त। पाकिस्तान के सऊद शकील 3 दर्जे तरक्की करके 6ठे नंबर पर आ गए। बाबर आजम की 2 दर्जे तनसुली 17वीं पोजीशन पर चले गए। टेस्ट बॉलर्स में भारत के जसप्रीत बुमराह का पहला नंबर, ऑस्ट्रेलिया के जॉस हेजलवुड की दूसरी, पैट कमिंस की तीसरी पोजीशन।